अगर आपको पता चले कि एक सवाल पूछा गया सिंपल कि कैन इंडिया अलायंस डिफीट बीजेपी, कि बीजेपी को क्या जो विपक्षी पार्टियों ने एक इंडिया अलायंस अभी बनाया वो हरा पाएगा। 33% लोगों ने कहा हाँ, 54% लोगों ने कहा नो। इस कॉन्टेक्स्ट के साथ लेकिन हम डिस्कस करना चाहते हैं बाकी चीज़ें विपक्ष के बारे में। जो सबसे बड़े विपक्षी नेता का चेहरा आज भी जो देखने को मिल रहा है, और हमने भी अपने सर्वे में जो फीडबैक लिया है वो राहुल गांधी का ही है। ओपिनियन मांगी गई कि राहुल गांधी की ओपिनियन, राहुल गांधी को लेकर दर्शकों की, लोगों की ओपिनियन, रिस्पोंडेंट्स की भारत जोड़ो के बाद में उसमें कितनी तब्दीली हुई है। 44% लोगों ने कहा इम्प्रूव्ड, 33% लोगों ने कहा सेम और 13% लोगों ने कहा वर्सन। परफॉर्मेंस एज एन ऑपोजिशन लीडर के बारे में पूछा गया, 34% लोगों ने कहा आउटस्टैंडिंग, 18% लोगों ने कहा गुड, 15% लोगों ने कहा एवरेज, 27% लोगों ने कहा पुअर। डिस्क्वालिफिकेशन एक बड़ा मुद्दा सामने आया था बीते दिनों, खूब उसकी चर्चा हुई, अब तो रिस्टोर हो गया है, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन जिस तरह डेफेमेशन के केस में हुआ, 31% लोगों ने कहा फेयर डिसीजन, 21% लोगों ने कहा हार्श डिसीजन और 31% लोगों ने कहा पॉलिटिकली मोटिवेटेड। यानी राजीव सर, हम देख रहे हैं कि बहुत वैरायटी है राहुल को लेकर जो लोगों के बीच ओपिनियन है, उसमें बिल्कुल एक थोड़ा आपको स्पाइक देखने को मिल रहा है आई गेस भारत जोड़ो के बाद से, लेकिन स्थिति बहुत ज़्यादा बदली नहीं है। आपको क्या लगता है? देखिए, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी लोगों की राय एक तरह से विभाजित करते हैं, उसी तरह से राहुल गांधी भी, जो कांग्रेस का वोटर है, जो विपक्ष का वोटर है, वो राहुल गांधी की परफॉर्मेंस को उसकी सराहना कर रहा है, खास करके भारत जोड़ो यात्रा के बाद कि राहुल गांधी जनता के बीच गए हैं। वही वोटर राहुल गांधी की तरफ सहानुभूति भी दर्शा रहा है कि जिस तरह से उनको निष्कासित किया, उनको निलंबित किया गया, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। यानी राहुल गांधी की एक पहचान अपने वोटर्स में बन गई है, खास करके उनको मुझे लगता है एक एंटी मोदी फिगर अगर कोई है कि मोदी जी को लगातार कोविड हो, चीन हो, आर्थिक स्थिति हो, इन सब मुद्दों को कौन टक्कर दे रहा है? राहुल गांधी दे रहा है। बाकी के जो विरोधी नेता है अपने अपने राज्य तक सीमित है। ममता बनर्जी 2 साल पहले बंगाल के चुनाव के बाद उनकी लोकप्रियता थोड़ी बढ़ी थी। अगर आप देखें कि अरविंद केजरीवाल की पिछले साल दिल्ली पंजाब के चुनाव के बाद नेशनल लेवल पर उनकी लोकप्रियता बढ़ी थी। राहुल गांधी क्योंकि कांग्रेस से भी आते हैं, कांग्रेस के नंबर 1 नेता, कांग्रेस का वोट परसेंटेज लगभग 20% का है, तो वो वोटर जो है और कुछ विरोधी पक्ष के नेता के वोटर जो हैं वो कह रहे हैं राहुल गांधी हमारे फेस बन सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस के सामने? आपने एक सवाल पूछा इसमें कि क्या आपको लगता है कि नॉन गांधी लीडर होना चाहिए कांग्रेस का? उसमें लगभग 50% लोग कहते हैं हाँ होना चाहिए। यानी जो नॉन कांग्रेस वोटर है, यानी जो बीजेपी का वोटर है या बीजेपी की तरफ गया है, वो उस वोटर को राहुल गांधी लुभा नहीं पाते हैं। यानी राहुल गांधी के नाम पर कांग्रेसी वोटर बिल्कुल कायम है कि यही हमारा नेता है। दूसरी तरफ बीजेपी या फ्लोटिंग वोटर जो है वो अभी तक तैयार नहीं है राहुल गांधी को एक्सेप्ट करने के लिए। और यही दुविधा है इस इंडिया अलायंस के सामने कि अगर आप राहुल गांधी का चेहरा आगे करेंगे तो बीजेपी उसे लीडरशिप कॉन्टेस्ट बना देगी, मोदी बनाम राहुल। और आपने देखा होगा 2019 और 2014 में क्या हुआ, कामदार बनाम नामदार बनाया, शहजादा बनाम चाय वाले का बेटा बना दिया और चुनाव जीत गए। तो इंडिया अलायंस जानती है कि राहुल गांधी एक तरह से उनके स्टार कैंपेनर जरूर बन सकते हैं, पर क्या चेहरा बन सकते हैं? और चेहरा अगर नहीं बन सकते तो चेहरा किसे बनाए? और अगर किसी को भी नहीं बनाना है तो सबसे बड़ी चुनौती है इन आर्थिक मुद्दों पर जहां सरकार कमजोर नजर आ रही है, उनको क्या आप हर राज्य में लेकर जनता तक पहुंचा सकते हैं? यानी नेशनल इलेक्शन को, राष्ट्रीय चुनाव को क्या आप लोकलाइज कर सकते हैं? तो राहुल गांधी कि एक तरह से एक पैराडॉक्स है कि वही नेता जो जिसकी लोकप्रियता बड़ी है वो एक तरह से एक आपकी ताकत भी है, वही आपकी कमजोरी भी बन सकती है अगर आप राहुल बनाम मोदी एक बार फिर चुनाव बनाएंगे। आप खरगे जी की तस्वीर दिखा रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सर्वे में। खरगे जी के लिए भी सवाल पूछा गया था, खरगे जी के लिए मैं उसको पढ़ के बताता हूं, एक सेकेंड।
जब तक आप सवाल ढूंढ रहे हैं तब तक मैं ये भी बता ये दूं। रहा कि हाउ वुड यू रेट मल्लिकार्जुन खड़गे परफॉर्मेंसेस कांग्रेस प्रेसिडेंट, और 24% लोगों ने कहा आउटस्टैंडिंग, 22% लोगों ने कहा गुड, मतलब आधा। आप देख लीजिए 46% लोग कह रहे हैं खुश हैं। उसके बाद फिर आप एवरेज पुअर और जो लोग कमेंट नहीं करना चाहते हैं, जो किसी तरफ नहीं है, तो वो खड़गे की परफॉर्मेंस को ठीक देख रहे हैं। देखिए खड़गे जी जब से बने हैं जी। तब से निखिल एक चीज देखिए कि हमारे ट्रैकर में जब तक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में हम सोनिया गांधी जी का या राहुल जी का नाम लेते थे तब तक एक लाल लाइन नेट नेगेटिविटी की ऊपर आती थी। जिस दिन से खड़गे जी बने हैं उस दिन से वो लाल लाइन एकदम से ड्रॉप हो गई है, और उस जगह पे कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं बड़ी तादाद में डोंट नो कांट से भी है, लेकिन नेगेटिविटी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो खड़गे जी एक्चुअली में एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, मैं ये बोलूंगा उस तरह से, क्योंकि उनका नाम कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट की तरह से आया, लेकिन उन्होंने एक स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं ला करके उस पद को दी है। और मुझे लगता है कि शायद अगर उनको और ज्यादा फ्री हाथ मिले चीजें चलाने का, जबकि जनता की नजर में ऐसा है नहीं। जनता उनके लिए पॉजिटिव जरूर है, लेकिन वो ये भी मानती है कि दरअसल कांग्रेस में होगा वही जो गांधी परिवार चाहेगा, और उसकी एक अच्छाई बुराई हर तरीके की है। जैसा राजदीप ने अभी बोला, 20% कोर वोट है, वो खुश है, लेकिन 20% से आप चुनाव नहीं जीत सकते ना। Correct. आपको 20 से 40 जाने के लिए आपको दूसरे वोटर अपने ओर लाने हैं, और वो स्विंग वोट गांधी परिवार के नाम पे अभी आता हुआ कहीं दूर दूर तक। लेकिन मैं बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं प्लीज, कि इंडिया अलायंस के इस एक मीटिंग में पटना में जब पहली मीटिंग उनकी हुई, मैं एक नेता से मिला उनके घर पे, और उन्होंने मुझे कहा कि देखिए, जब मैंने कहा कि आपके पास तो कोई नेता नहीं है, वहां मोदी जी हैं, उनकी लीडरशिप है, उन्होंने कहा समझ लीजिए कोई नेता नहीं है, लेकिन अगर हम लोगों के सामने जाकर कहें कि देखिए हमारे पास मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, एक दलित परिवार से आते हैं और इतने बड़े पद तक आ गए हैं, हमारे पास नीतीश कुमार जी हैं, वो ओबीसी हैं, हमारे पास ममता बनर्जी है जो एकमेव महिला मुख्यमंत्री हैं, और हमारे पास अरविंद केजरीवाल जैसे नेता है जो आईआईटी से उभर कर आए हैं, तब आप इन सारे नेताओं पर परिवारवाद का इल्जाम नहीं लगा सकते, इस वजह से कि ये किसी परिवार से नहीं आए। अब आप देखिए, ये विचित्र है क्योंकि पार्टियां इनकी परिवारवादी बन गई हैं। कई इनकी जो पार्टियां हैं इंडिया अलायंस में, इनके परिवार से जुड़ी हुई है, और मोदी जी इसको टारगेट कर रहे हैं। और आपको मानना पड़ेगा, जब हम मोदी जी की बात करते हैं, मोदी जी की एक ताकत है कि क्योंकि उन्होंने एक स्टोरी लोगों के सामने रखी है, एक कहानी, उनकी जिंदगी की कहानी रखी है कि मैं एक छोटे परिवार से आया और देखिए यहां तक पहुंच गया। यही कहानी खड़गे जी लोगों के सामने रख सकते हैं। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस उनको उतना प्रोत्साहित करेगी? जाइए खड़गे जी, आपको हम पूरा एक तरह से हम आपको पूरी तरह से समर्थन करेंगे, क्योंकि जो 20% का वोट, चलिए 40 तक तो आप नहीं जा सकते, बीजेपी 38 है, पर 20 से 27-28% तो कांग्रेस को पहुंचना पड़ेगा निखिल, और तभी पहुंचेंगे जब कोई नए, या तो सामाजिक नए समीकरण हो जाए, एक नया सोशल कोलिशन बन जाए, या एक नया राजनीतिक कोलिशन बन जाए। अब 41% वोटर कहते हैं हम इंडिया अलायंस के साथ हैं, और 43% कह रहे हैं एनडीए के साथ है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है इनके लिए कि लेफ्ट और कांग्रेस उसी राज्य में, केरल में है, और दोनों का वोट जोड़ दो वो ज्यादा हो जाता है, लेकिन इससे आपके सीट नहीं बढ़ रहे हैं। बीजेपी की सीटें 43% पर 300 तक पहुंच रही है, और वही इंडिया अलायंस की सीटें 41% पर 195 पर रुक जाती है, क्योंकि कांग्रेस 20% पर है। जब तक कांग्रेस, जो सबसे ज्यादा सीटें लड़ेगी इस विरोधी अलायंस में, उनकी सीटें दुगना नहीं होती, तब तक ये विरोधी दल करेगा क्या? और इसी वजह से इनको सोचना पड़ेगा कि आप खड़गे जी को भले ही आप मुख्य प्रधानमंत्री मत फेस मत प्रोजेक्ट करिए, लेकिन उनको एक ताकतवर करिए, या अन्य नेताओं को करिए, ताकि लोगों को लगे वाकई कि इस अलायंस में कुछ है। नहीं तो बीजेपी हमेशा यही सवाल पूछने वाली है, मोदी वर्सेस हु, कौन है दूसरी तरफ, और उसे प्रेसिडेंशियल करने की कोशिश करेगी।